हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इस चैप्टर के हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। क्या है? ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस। क्या एक्सचेंज कर रहा है वो? बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। किसके बदले में वो स्पाइसेस के बैग दे रहा है? कॉपर इनगोट्स, यानी कॉपर की सिल्लियों के बदले वो क्या दे रहा है? बैग्स ऑफ स्पाइसेस दे रहा है। ही रिसीव्स 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स। तो 2 बैग्स की कॉस्ट क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स इज इक्वल टू क्या हो गई? 15 इनगॉट्स। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, कितने बैग लेकर आता है वो? 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस लेकर आया है टू द मार्केट। हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही हैव? मतलब कहने का क्या है, 2 बैग्स की कॉस्ट है 15 इनगॉट्स, उसके पास टोटल कितने बैग्स हैं? 12 बैग्स हैं। तो 12 बैग्स की क्या कॉस्ट होगी, ये आपको कैलकुलेट करके बता देनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैग क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 15/2 इनगॉट्स। क्या हो जाएगी? 15/2 इनगॉट्स। आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 12 इनगॉट्स, तो क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 12 इनगॉट्स, सॉरी 12 बैग्स। कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स क्या हो जाएगी? 12 × 15/2। तो 2 6 12 और 15 6 क्या हो जाएगा? 90। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? 90 इनगॉट्स। तो वो कितने इनगॉट्स लेकर जाएगा? 90 इनगॉट्स। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो वो कितने इनगॉट्स वहां से लेकर जाएगा? मार्केट से कितने लेकर जाएगा? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द ईशानको बॉन। क्या है? एक ईशानको बॉन मिली थी, उस पर क्या थे? नंबर्स मार्क थे। नंबर्स क्या मार्क थे उस पर? 11, 13, 17 एंड 19। अब आपको क्या बताना है, व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन? इन नंबर्स में क्या कॉमन है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये सारे नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। तो क्या लिखेंगे? ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। क्या कॉमन है? ये सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो खुद नंबर ही हो। जैसे अगर 11 का हम फैक्टर्स देखेंगे तो क्या है? 11 से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से होगा। सेम 13 11 सॉरी 13 13 से होगा या फिर खुद से होगा। 17 या तो 17 से डिवाइड होगा या खुद से होगा। सेम फॉर 19, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से। आगे क्या बोला है? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स डेट फिट दिस पैटर्न। ऐसे 3 नंबर लिखो जो इस पैटर्न को फिट करें। तो आगे के 3 नंबर क्या हो जाएंगे? 23, 23 भी एक प्राइम नंबर है। 29, 29 भी एक प्राइम नंबर है। और 31। 3 नंबर आपसे आगे के लिखने के बोले हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे? 23, 29 और 31। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या है बात का? ये कह रहा है वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कहने का मतलब ये है, क्लोज्ड अंडर एडिशन क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर्स को ऐड करें, नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे, जैसे 5 + 6 इक्वल टू कितना आएगा? 11। 11 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। हम ऐड करें 2 + 3, दोनों नेचुरल नंबर, इक्वल टू कितना आएगा? 5। 5 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। हम ऐड करें 3 + 9, कितना आएगा? 12। 12 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो ये क्या हुआ? क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब इनको हम अगर ऐड करेंगे तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे चलते चले जाएंगे। तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। अब आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? मतलब एडिशन के अंडर तो सब क्लोज्ड हैं, क्या सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड है? ये हमको चेक करना है। फिर बोलना है प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा आंसर क्या है? नो नेचुरल नंबर्स
numbers are not closed under subtraction। कहने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है अगर हम नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो एक नेचुरल नंबर ही आए। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया जो मैंने आपको बताया। प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर, हमको क्या देना है, कुछ एग्जांपल भी बताने हैं अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो एग्जांपल क्या होंगे, जैसे हम ऐड करें 3 + 5 तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा 8। अगर हम 3 - 5 करें तो क्या आएगा, -2। क्या -2 एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्या है, -5, सॉरी 3 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, -2। -2 कैसा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेना चाहें ऐसा तो हम क्या ले सकते हैं, 6 - 8 फिर से क्या आएगा, -2। और लेना चाहें तो 8 - 11 कितना आ जाएगा, -3। तो ये सब क्या हो गया हमारे एग्जाम्पल, जिनमें हम सब्सट्रैक्शन करने पर क्या देख रहे हैं, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एंशियंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। क्या देखा होगा आपने, ऐसे काउंटिंग करते हुए देखा होगा, 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसे जोड़ते हुए देखा होगा, 6 में 2 जोड़ दे तो 8 हो जाएगा। तो इसी की यहाँ पर बात चल रही है। आगे बोल रहा है ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, ईच फिंगर पर कितने जॉइंट होते हैं, 3, जिनको हम गिनते हैं 1 2 एंड 3। एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम, और थंब का यूज क्या करते हैं हम इनको गिनने के लिए, जैसे 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, एक हैंड पर आप कितने काउंट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, जॉइंट ऑन फिंगर्स, जॉइंट ऑन फिंगर्स ऑन फिंगर्स, ब्रैकेट में लिख दें एक्सेप्ट थंब। जॉइंट ऑन फिंगर्स कितने होते हैं, 3। ईच फिंगर पर कितने जॉइंट होते हैं, जॉइंट ऑन ए फिंगर कितने होते हैं, 3। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, हम आपसे क्या पूछा है, एक हाथ पर आप कितने गिन सकते हैं। तो एक फिंगर पर कितने जॉइंट होते हैं, 3। हमारे कितनी फिंगर होती हैं, 12। तो हम टोटल फिंगर्स ऑन ए हैंड इज इक्वल टू 4। तो वी कैन काउंट, कितना काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग ऑन ए हैंड विल बी, कितनी होगी, 4 × 3 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 12। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12। एक हाथ पर आप कितने गिन सकते हैं, 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने गिन सकते हैं आप एक हाथ पर, 12। आगे क्या बोला, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, आपसे क्या पूछा है, ये कैसे रिलेट करता है एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से। तो ये आपका थ्योरेटिकल आंसर है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दिस इज वाइडली बिलीव्ड बाय हिस्टोरियंस एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू बी वेरी ओरिजिन ऑफ बेस 12 काउंटिंग सिस्टम बिकॉज ह्यूमंस नेचुरली यूज्ड देयर हैंड्स। क्यों माना जाता है, क्योंकि नेचुरली ह्यूमंस क्या यूज करते हैं, हैंड्स, टू कीप ट्रैक ऑफ ट्रेड सीजन्स एंड गुड्स। ए सिस्टम बुल्ट अराउंड द नंबर 12 वाज हाईली प्रैक्टिकल। कहने का मतलब क्या है, ये हिस्टोरियंस के द्वारा माना जाता है कि प्रीवियस एरा में जो ह्यूमंस यूज करते थे वो क्या यूज करते थे, अपने जॉइंट्स को यूज करते थे, किस लिए, गुड्स के लिए, ट्रेड्स के लिए, इन सभी चीजों की काउंटिंग रखने के लिए। इसीलिए इस सिस्टम को कैसा माना जाता है, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड है ये सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ।